नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल डेटा विद विकास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो पावर बीआई का टॉपिक है, डेटा को हम लोग ट्रांसफॉर्म किस तरह से करेंगे। डेटा ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग पूरे डेटा को रीस्ट्रक्चर करेंगे अपने हिसाब से। जैसे अगर कॉलम को रीनेम करना है तो किस तरह से कर पाएंगे, उसका अगर डेटा टाइप चेंज करना है तो किस तरह से करना होगा, कॉलम को अगर स्प्लिट करना है तो किस तरह से करेंगे, कॉलम को अगर मर्ज करना है तो किस तरह से करेंगे, अगर किसी कॉलम को हमें रिमूव करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कॉलम को रीऑर्डर करना है तो उसको किस तरह से हम लोग कर पाएंगे, और सबसे लास्ट में अगर डेटा को फिल्टर और सॉर्ट करना है तो किस तरह से कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर कर चुके हैं कि मल्टीपल डेटा सोर्स से हम लोग किस तरह से डेटा को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो अभी मैं एक प्रोसेस बता देता हूं। हमें सिर्फ होम टैब पे जाना है। गेट डेटा पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल का सीट है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है। ये डाउनलोड फोल्डर में था, तो डाउनलोड में मैंने एम्प्लॉय को यहाँ पर सेलेक्ट किया। इसको यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो ये हमारा डेटा लोड होगा। तो ये फाइनली हमारा 100 जो रिकॉर्ड था एम्प्लॉय का, वो हमारा इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद इस राइट साइड कॉर्नर में अगर आप लोग देखोगे तो जो टेबल का नाम था, यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय डेटा चला आया। एम्प्लॉय डेटा पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड में अगर हम लोग टेबल व्यू में क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हमें यहाँ पर रिकॉर्ड दिखेगा जो अभी हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। ये पूरा आपका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड बॉटम में आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है। तो यहाँ पर मेन टैब पे रिपोर्ट व्यू में चले आते हैं और यहाँ पर सबसे होम टैब में अगर आप लोग देखोगे तो ये ऑप्शन मिलता है हमें ट्रांसफॉर्म डेटा। जो हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये अलग विंडो में आपका एक ओपन होगा और ओपन होने के बाद अब हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि हमें करना क्या क्या है। एम्प्लॉय आईडी रीनेम करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। उसी कॉलम के हेडर पर अगर डबल क्लिक करते हैं, वहां से भी अगर हम लोग चेंज करना है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, या राइट क्लिक करने के बाद अगर हमें चेंज करना है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो था वो हमारा था डेटा टाइप का। डेटा टाइप हमें चेंज करना होगा क्योंकि सपोज ये हमारा सैलरी का कॉलम है। अगर इससे हम लोग सम फंक्शन रन करते हैं तो एक्चुअली ये सम नहीं होगा। रीजन है कि अगर डेटा टाइप अगर इसका होल नंबर नहीं होगा तो ये वैल्यू को सम नहीं कर पाएगा और वहां पर आपको कैलकुलेशन एरर या अदर एरर देखने को मिल सकते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट का, जैसे डिपार्टमेंट का अगर डेटा टाइप देखना है तो इस कॉर्नर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेटा टाइप यहाँ पर आपका टेक्स्ट है। यहाँ पर अगर सैलरी वाला कॉलम भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर डेटा टाइप हमारा टेक्स्ट है। इसको अगर होल नंबर में क्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जैसे ही हम लोग होल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ये डेटा टाइप आपका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम टाइप चेंज करने के लिए रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आया, उसको हम लोगों ने क्लिक किया। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर डेटा टाइप आपका होल नंबर है। उसी तरह से ये डेट का कॉलम है, तो एक बार ये इंश्योर करना है कि ये आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो हमारा सबसे फर्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय आईडी का, यहाँ पर देखोगे टेक्स्ट सही है, फर्स्ट नेम हमारा टेक्स्ट है, सेकेंड थर्ड कॉलम भी हमारा टेक्स्ट है, डिपार्टमेंट भी टेक्स्ट होना चाहिए, सैलरी का वैल्यू हमारा होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर ज्वाइनिंग डेट देखा जाए तो ज्वाइनिंग डेट आपका डेट के फॉर्मेट में होना चाहिए। रिमार्क्स, एक्स्ट्रा नोट, ये सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए। जैसे ये टेम्पोररी कॉलम है, ये भी होल नंबर है। अगर इसको आपको डिसिमल में भी चेंज करना है तो यहाँ पर आप लोग डिसिमल नंबर में भी चेंज कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक पॉइंट के बाद भी अगर कोई वैल्यू होगा तो उस वैल्यू में वो कन्वर्ट कर लेगा। तो ये हुआ हमारा डेटा टाइप जो सेकेंड पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर किया कि कॉलम को रीनेम किस तरह से करेंगे। सेकेंड पार्ट में था कि डेटा टाइप हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। थर्ड है स्प्लिट करना। अगर यहाँ पर इस कॉलम को हमें स्प्लिट करना है तो यहाँ पर सिंपली इस कॉलम को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर स्प्लिट आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर, सपोज मुझे इस रिकॉर्ड को ओल्ड के बाद रिप्लेस करना है तो ओल्ड अगर मेरा थर्ड पोजीशन पर है तो ये 3 नंबर के बाद उसको कैरेक्टर को रिप्लेस कर देगा। इसमें जो भी रिकॉर्ड फॉर
3 कैरेक्टर के बाद आपके आएंगे वो सेकंड वाले कॉलम में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये डेटा स्प्लिट हो गया। सेम जो एक्सेल में हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम और कॉलम टू टेक्स्ट, सेम फंक्शन इसमें रन करता है। अब यहाँ पर अगर ये मेरे पास अनवांटेड कॉलम आ गए हैं, मुझे सिर्फ ये रखना था ओल्ड वाले और बाकी सबको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए कॉलम को हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करना है, यहाँ पर रिमूव कॉलम को क्लिक कीजिएगा, रिमूव आपका ये हो जाएगा रिमूव। तो इस तरह से हम लोग कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं। और मल्टीपल कॉलम को अगर एक साथ करना है तो यहाँ पर जितने कॉलम को आपको रिमूव करना है उसको आप लोग को एक साथ इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, रिमूव कॉलम पर क्लिक कीजिएगा, तो ये आपका कॉलम रिमूव हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट था मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम करने के लिए हमें दोनों कॉलम को हमें आपस में सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर सेकेंड टाइम में अगर देखोगे तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपके पास आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम पर आप लोग क्लिक करोगे तो सेपरेटर यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, स्पेस से हमें सेपरेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग स्पेस सेलेक्ट कर लेंगे। ये मर्ज करने पर ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास दोनों एक मर्ज होकर के एक नए कॉलम में चला आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अभी हमारे पास लास्ट नेम और फर्स्ट नेम था। यहाँ पर अगर मर्ज कॉलम देखोगे तो ये नेहा गुप्ता, पूजा कुमार, ये सारा कुछ आपका मर्ज होकर चला आया। यहाँ पर हम लोग इसको कॉलम को रीनेम करना है तो हम लोगों ने इसको नेम के साथ रीनेम कर लिया। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड है एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, रिमार्क्स, इस डेटा में अनवांटेड जो कॉलम मेरे लिए अभी है वो है हमारा रिमार्क्स, जिसका कोई यूज नहीं है, तो इसको हम लोगों ने रिमूव कर लिया। तो इस तरह से आप लोग कॉलम को रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हमारा था रीऑर्डर करना। सपोज मुझे एम्प्लॉय नेम के जगह पर आपको ज्वाइनिंग डेट लाना है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, नेम के बाद मैं ज्वाइनिंग डेट चाहता हूँ, तो सिंपली इसको माउस से आप लोग प्रेस करके इसको रीऑर्डर अपने हिसाब से रीऑर्डर कर सकते हो। तो इस तरह से डेटा को आप अपने अनुसार ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आ गया एम्प्लॉय आईडी, नेम, ज्वाइनिंग डेट, डिपार्टमेंट और सैलरी। यहाँ पर सैलरी को मैं पहले चाहता हूँ और डिपार्टमेंट मेरा बाद में जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा कॉलम को रीऑर्डर कर सकते हैं। सबसे जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था डेटा को सॉर्ट किस तरह से करना है। तो यहाँ पर किसी भी कॉलम को अगर सॉर्ट करना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलता है सॉर्ट करने का। सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिस ऑर्डर में आप चाहते हो, तो यहाँ पर वो डेटा आपका कंप्लीट सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो पहले एम्प्लॉय 001 था, अभी यहाँ पर 29, तो ये आपका असेंडिंग में भी सॉर्ट हुआ है। अभी आपको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका सॉर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग डेटा के साथ पावर बीआई में सब कुछ कर सकते हैं। इस डेटा सेट में अभी तक हम लोगों ने फिल्टर पार्ट कवर नहीं किया, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं कि फिल्टर किस तरह से वर्क करता है। जैसे एक्सेल में आप लोग फिल्टर यूज करते हैं, सेम फंक्शन यहाँ पर भी वर्क करता है। जैसे मुझे चेक करना है कि 50,000 से एबव किन की सैलरी है, तो यहाँ पर फिल्टर में क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर करना है। यहाँ पर ग्रेटर देन पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर डालना है कि 50,000 से जिनकी भी सैलरी एबव होगी वो आपका डेटा फिल्टर होगा और इसी बेस पर वो डैशबोर्ड भी आपका रन करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो 63 रो आपके पास आ गए जिनकी सैलरी यहाँ पर 50,000 से एबव है। इसी तरह अगर हमें कोई भी नंबर चाहिए, अगर यहाँ पर नंबर में अगर क्लियर करना है तो यहाँ पर क्लियर फिल्टर कर सकते हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि 70,000 से एबव कितने की सैलरी है, तो यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर देन क्लिक किया मैंने और यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहां पर हम लोगों ने यहाँ पर 70,000 हम लोगों ने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद जब आप ओके प्रेस करोगे तो ये आपका डेटा फिल्टर हो गया और यहाँ पर आप जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड देख रहे हो ये 34 आ गया। 34 में ये आपका ऐसे पर्सन है जिनकी सैलरी मोर देन 70,000 है। तो इस तरह से हम लोग डेटा के साथ ट्रांसफॉर्म करके अपने हिसाब से डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया था कि एम्प्लॉय को रीनेम किस तरह से करना है। सिंपल डबल क्लिक प्रेस करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग एम्प्लॉय नेम चेंज कर सकते हो। सेकंड पार्ट में था कि यहाँ पर अगर मुझे मर्ज करना है दो सेल को, तो दोनों सेल को आपस में सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मर्ज कॉलम का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अगर किसी सेल को यहाँ पर स्प्लिट करना है तो यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्प्लिट कॉलम पर क्लिक करोगे तो वो डेटा आपका स्प्लिट हो जाएगा। अगर किसी का डेटा टाइप चेंज करना है तो सिंपली इस कॉलम को क्लिक करोगे और यहाँ से आप लोग डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। डेटा टाइप में आपके पास सारे ऑप्शन है, परसेंटेज, होल नंबर, जो भी जिस तरह का फॉर्मेट आपका रिक्वायरमेंट होता है उस तरह का फॉर्मेट आप लोग चेंज कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।